हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज महा मैराथन क्लास की शुरुआत हो रही है पूरे 51 क्वेश्चन के साथ, विशेष तौर से एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। आज शाम 5 बजने वाले हैं और 5 बजे के साथ ही ये क्लास शुरू हो रही है, महा मैराथन की क्लास। आइए आज के मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। देखो, अगर ज़रूरत ना होना तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। इंसान की अगर कदर कब होगी? जब उस इंसान की ज़रूरत होगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। आर्टन कैपिटल ने दुनिया की सबसे मजबूत पासवर्ड सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया है? 18वां, 80वां, 87वां और 72वां। तो कौन सा 87वां स्थान है जो आर्टन कैपिटल ने दुनिया के जितने भी देश हैं उस सूचकांक में भारत को प्रदान किया है? कौन सा 87वां स्थान? दूसरा क्वेश्चन। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है? जो विश्व के अंदर बहुत ही फेमस बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक है, उनकी प्रथम उपाध्यक्ष किस भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है? आरती शाह, अवंती चतुर्वेदी, सुष्मिता शुक्ला और भवानी कुमावत। तो सुष्मिता शुक्ला को फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी पवन और हाइब्रिड पावर डेवलपमेंट कौन सी कंपनी बनी है? जो दुनिया की सबसे बड़ी है, जो पावर और हाइब्रिड पावर डेवलपमेंट कंपनी कौन सी बनी है? टाटा समूह, नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, अडानी ग्रुप और विप्रो। तो अडानी ग्रुप है जो दुनिया का अब सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंपनी बन चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च और 10 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको किस वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1998 में, 1999 में, 1995 में और 1990 में। तो 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। SIM सिम का पूरा नाम क्या है? जो हमेशा हर मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध होती है सिम, उसका पूरा नाम क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मैकेनिज्म, सेल्फ आइडेंटिफाई मैकेनिक, सेल्फ आइडेंटिफाई मॉड्यूल। तो सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मैकेनिज्म। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मैकेनिज्म। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना का विस्तार कब तक किया है? जो रूफटॉप हर प्रत्येक घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाना, इनका विस्तार है जो कब तक किया गया है? पहले ये 2022 तक थी और इसे आगे बढ़ाकर कब तक किया गया है? तो 2023, 2024, 2026 और 2025। तो भारत सरकार ने रूफटॉप परियोजना को आगे बढ़ाकर 2026 तक किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया महानिर्देशक
नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शाह, मिनेश सी शाह, अर्जुन पटेल, रुपेश मालवकार। तो मिनेश सी शाह को, किसको? मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? जो खेलो इंडिया केंद्र हैं जो 2023 तक कितने खोले जाएंगे? तो 1000, 150 और 500। तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र 2023 के 15 अगस्त तक खोले जाएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? अनुसूची 3, 5, 6 और 8। तो अनुसूची 5 में ये विशेष तौर से उपबंध किए गए हैं। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। दुनिया में हर इंसान अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग उनकी सोच है, तो जो इंसान जैसा है उसे उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। यही हमारा आज का मोटिवेशन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1932, 1954, 1976 और 1965। तो 1954 के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी, 25 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी। तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत है, जमीन के अंदर है, जो संजय जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और एशिया की भी सबसे बड़ी परियोजना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969, 1961, 1953 और 1954। तो कब हुई थी? 1969 के अंदर। कब? 1969 के अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हम हर हाल में जीने का हुनर आता है। कि मुश्किलें हमें कितनी भी आए उन्हें कह दो हमसे उलझा ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। खाड़ी सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो खाड़ी सहयोग संगठन है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1980, 1975, 1981 और 1991। तो कब हुई थी? 1981 के अंदर खाड़ी सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? 50 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर हाल में कहीं ना कहीं एग्जाम में पुटअप हुए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो आने वाली 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुटबॉल से संबंधित, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बेसबॉल। तो गूगली शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया
की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आशापूर्णा देवी, शिवांगी स्वरूप, मेघना अहलावत और सरस्वती देशमुख। तो मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कदलेकाई परिसर महोत्सव किस राज्य में हाल ही में शुरू हुआ है? कौन सा कदलेकाई परिसर महोत्सव है वह हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक और उड़ीसा। तो कर्नाटक के अंदर कदलेकाई परिसर महोत्सव की शुरुआत हुई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है इनके सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सक्सेना, विनीत कुमार, राधा प्रकाश, सुरेंद्र सिंह। तो विनीत कुमार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? सूर्य कुमार आदर्श, राकेश यादव, सुश्री नैना धाकड़ी और दीपिका कुमारी। तो सुश्री नैना धाकड़ी को भारत सरकार द्वारा घोषित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने सर्स आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया है? अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह। तो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने ही सर्स आजीविका मेले का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो भारतीय वायुसेना है ना, हाल ही में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन है वह कहाँ पर किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश, करनाल हरियाणा और नागपुर महाराष्ट्र। तो कहाँ पर किया है भारतीय वायुसेना ने? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कहां से रवाना किया गया है? तो कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से प्रधानमंत्री ने पहली दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। कहां से? बेंगलुरु से। भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय रबड़ उद्योग संघ है इनके नए अध्यक्ष तो राकेश यादव, रमेश केजरीवाल, व्रत आदर्श, धर्मेंद्र अवस्थी। तो रमेश केजरीवाल को रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में पहली बार किसने जीती है? तो मुंबई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो मुंबई ने पहली बार जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण हाल ही में कहां पर किया गया? जो बहुत बड़ी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई और भुवनेश्वर। तो कहां पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर प्रधानमंत्री ने 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना अध्यक्ष दोबारा नियुक्त किया गया है? जो हाल पहले भी अध्यक्ष थे और उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है वह है समीर खान, ग्रेग बर्कले, जॉर्ज डैडसन और रोहित शर्मा। तो ग्रेग बर्कले को आईसीसी ने दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी और इनका मुख्यालय है वह है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। कहाँ पर है? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड जीता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो केरल राज्य के पर्यटन विभाग के वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। किस राज्य में? केरल राज्य के। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, वेस्ट मिडलैंड्स, चीन और पाकिस्तान। तो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य में? मणिपुर के अंदर। भारत सरकार ने पहला हाइड्रोजन ईंधन कटल रेन वेसल का निर्माण कहां पर करेगी? जो भारत सरकार है अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन कटम रेन वेसल, क्या नाम है? कटम रेन वेसल का निर्माण है वह कहां पर करेगी? नागपुर, कोच्चि, वाराणसी, जयपुर। तो वाराणसी के अंदर भारत सरकार है जो पहला हाइड्रोजन ईंधन कटम रेन वेसल का निर्माण करेगी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान ने अपना 11वां सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके पहले 10 सदस्य थे लेकिन वर्तमान के अंदर इनका सदस्य हो गए हैं 11। एक सदस्य और जुड़ गए हैं, वह किसे नियुक्त किया गया है? भारत को, पाकिस्तान को, तिमोर लिस्ते और श्रीलंका। तो तिमोर लिस्ते को आसियान ने अपना 11वां सदस्य नियुक्त किया है और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 के अंदर। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। और भगवान किसके? भगवान बिरसा मुंडा के। जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी याद में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्रमा के लिए मिशन आर्टेमिस 1 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? क्या नाम है? मिशन आर्टेमिस 1 है। तो इसरो, नासा, जाक्सा, स्पेस एक्स। तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1952, 1953, 1954। तो 1954 के अंदर भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। हाल ही में प्रज्वलित हुई नीरा गंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ है नीरा गंगा ज्वालामुखी का, ये किस देश में स्थित है? तो एक कांगो, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो कांगो देश है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इनका विस्फोट हुआ था और ये बहुत विनाश को लेकर सामने आई थी नीरा गंगा ज्वालामुखी। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय आयोग को समाप्त करने की घोषणा की? जो भारत सरकार ने किस राष्ट्रीय आयोग को है जो समाप्त करने की घोषणा की? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी आयोग।
तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी आयोग है इनको समाप्त करने की घोषणा की है। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी किस राज्य में विकसित किया जाएगा? एस्ट्रो पार्क क्या है? एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी जो किस राज्य में विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड के अंदर है जो भारत सरकार है अपनी पहले एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी है जो विकसित करेगी। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण सेवा लॉन्च की है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश ने पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण सेवा लॉन्च की है। किस राज्य ने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। उसके बाद भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किस राज्य ने पेश किया है? जो भारत का प्रथम ऐसा है जो हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो तमिलनाडु ने पेश किया है। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। जो भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा है वो पेश किया है। सी स्क्वाड आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास में किस आईएनएस ने भाग लिया है? तो आईएनएस विक्रम, त्रिकंद, आरोग्य और विक्रमादित्य। तो आईएनएस त्रिकंद ने सी स्क्वाड आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास में हाल ही में भाग लिया है। दलाई लामा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? जो धार्मिक गुरु हैं, तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, उनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तो गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और गांधी मंडेला पुरस्कार। तो गांधी मंडेला पुरस्कार हैं वह हाल ही में धार्मिक गुरु दलाई लामा को प्रदान किया है। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? संघाई सहयोग संगठन है इनकी अध्यक्षता। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1981 में स्थापना हुई, लेकिन इनकी 2023 की अध्यक्षता है वह कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और म्यांमार। तो 2023 की अध्यक्षता है वह भारत करेगा। कौन सा देश? भारत। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी सुरेश कुमार, आनंद प्रकाश यादव, सुरेश सक्सेना और अरविंद पटेल। तो केवी सुरेश कुमार को भारत सरकार ने नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? केवी सुरेश कुमार को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। कब हुई थी? 1982 में। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, राजेश प्रकाश, आनंद श्रीवास्तव और साजी केवी। तो साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन है चेन्नई के अंदर किया। कहां पर? चेन्नई के अंदर। एशिया के पहले डिलीवरी हब का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया है? तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम। तो मेघालय के अंदर एशिया के पहले डिलीवरी हब का उद्घाटन किया है। कहां पर? मेघालय के अंदर।
कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? कौन सा कार्तिकेय? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्तिकेय दीपम उत्सव, रथ उत्सव तो भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल। तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? तमिलनाडु के अंदर कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया है। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया है? तो गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़ और शिलोंग। तो सिलचर के अंदर पूर्वोत्तर भारत के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर? सिलचर के अंदर। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, विशेष तौर से एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।